आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी चीज के बारे में जिससे हम सब डरते हैं, और वो है फेलियर। पर क्या हो अगर हम फेलियर को देखने का अपना नजरिया ही बदल दें। चलिए समझते हैं कि कैसे इन सेटबैक्स को सक्सेस की सीढ़ी बनाया जा सकता है। और इस बात को शुरू करने के लिए माइकल जॉर्डन के इस कोट से बेहतर क्या हो सकता है। जरा सोचिए, कोशिश करते रहना फेल होने से कहीं ज्यादा जरूरी है, और यही सोच हमें असफलता के डर से लड़ने की असली ताकत देती है। देखिए, फेल होना किसी को अच्छा नहीं लगता, मतलब दर्द होता है, निराशा होती है। लेकिन सच तो ये है कि ये एक यूनिवर्सल एक्सपीरियंस है ना? हर कोई इससे गुजरता है। जरा इन नामों को देखिए। J.K. रोलिंग, सोचिए 12 पब्लिशर्स ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया था। या फिर स्टीव जॉब्स, जिन्हें अपनी ही कंपनी से निकाल दिया गया। इन सबने अपनी लाइफ में बहुत बड़ी बड़ी असफलताएं देखी हैं। ये कहानियां हमें बस यही याद दिलाती हैं कि बड़े बड़े सेटबैक्स असल में सक्सेस के रास्ते का एक हिस्सा ही हैं। जब हम फेल होते हैं ना, तो ऐसा लगता है जैसे हम डर, शक और स्ट्रेस की एक मोटी दीवार से टकरा गए हैं। और यही इमोशनल बोझ, यही असली प्रॉब्लम है जो हमें आगे बढ़ने ही नहीं देती। और पता है, इसी को कहते हैं फियर ऑफ फेल्योर। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम तब बन जाता है जब ये हमें रोक देता है, जब हम कुछ नया ट्राई करने से, कोई रिस्क लेने से सिर्फ इसलिए डरने लगते हैं कि यार कहीं हम फेल ना हो जाएं। तो सवाल ये है कि इस डर पर काबू कैसे पाया जाए? जवाब हमारी सोच में है, हमारे माइंडसेट में। चलिए आगे देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। यहाँ दो तरह के माइंडसेट का फर्क समझना बड़ा इंटरेस्टिंग है, जिसे साइकोलॉजिस्ट कैरोल ड्वेक ने समझाया था। एक होता है फिक्स्ड माइंडसेट। इसके लोग मानते हैं कि उनकी काबिलियत, उनका इंटेलिजेंस सब पत्थर की लकीर है, बदल नहीं सकता। और दूसरी तरफ है ग्रोथ माइंडसेट। ये लोग मानते हैं कि मेहनत और लगन से किसी भी स्किल को डेवलप किया जा सकता है। तो सबसे ज़रूरी बात क्या है? ग्रोथ माइंडसेट हमें सिखाता है कि फेलियर कोई अंत नहीं है, बल्कि ये सीखने और ग्रो करने का एक मौका है। ये कोई दीवार नहीं, बल्कि आगे छलांग लगाने के लिए एक स्प्रिंग बोर्ड है। तो माइंडसेट के अलावा एक और पावरफुल टूल है जो हमें सेटबैक से डील करने में मदद करता है, और वो है सेल्फ कंपैशन, यानी आत्मकरुणा। अक्सर होता क्या है, जब कुछ गलत होता है तो हम या तो दूसरों पर ब्लेम डालने लगते हैं या फिर खुद को कोसने लगते हैं, है ना? सेल्फ कंपैशन हमें इन दोनों ही अनहेल्पफुल रिएक्शन से बचाता है और एक हेल्दियर रास्ता दिखाता है। तो सेल्फ कंपैशन प्रैक्टिस करने के 3 सिंपल स्टेप्स हैं। पहला, खुद के लिए काइंड बनिए, वैसे ही जैसे आप किसी अच्छे दोस्त के लिए होते हैं। दूसरा, ये याद रखिए कि गलतियां सबसे होती हैं, ये ह्यूमन होने का हिस्सा है। और तीसरा, अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करिए, पर उनमें बह मत जाइए। और ये हमें दिखाता है कि जब हम खुद के लिए कंपैशन रखते हैं तो हम ज़्यादा रियल, ज़्यादा ऑथेंटिक बनते हैं और खुद को इम्प्रूव करने के लिए मोटिवेट भी होते हैं। ये हमें शर्म और डर से निकालकर ग्रोथ की तरफ ले जाता है। ठीक है, तो अब जब हमने माइंडसेट और सेल्फ कंपैशन को समझ लिया है, तो चलिए कुछ प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज पर फोकस करते हैं जो हमें फेलियर्स को सक्सेस में बदलने में हेल्प कर सकती हैं। ये एनालॉजी मुझे बहुत पसंद है। सोचिए, हम जिम में मसल्स कैसे बनाते हैं। हम वजन उठाकर उन्हें एक तरह से डैमेज करते हैं और फिर वो पहले से ज्यादा मजबूत होकर वापस आती हैं। बिल्कुल वैसे ही फेलियर्स हमें मेंटली टफ और रिजिलियंट बनाते हैं। पहली स्ट्रैटेजी, इसे पर्सनल मत बनाइए। मतलब अगर कोई काम सक्सेसफुल नहीं हुआ तो इसका ये मतलब नहीं कि आप एक फेलियर हैं। वो बस एक रिजल्ट था, आपकी पूरी पर्सनैलिटी का सर्टिफिकेट नहीं। दूसरी स्ट्रैटेजी, सीखें और अडेप्ट करें। फेलियर को एक प्रॉब्लम की तरह देखिए जिसे सॉल्व करना है। खुद से पूछिए, क्या गलत हुआ, अगली बार इसे बेहतर कैसे कर सकते हैं। बेसिकली फेलियर एक फीडबैक है, उसे सीखने के लिए इस्तेमाल कीजिए। तीसरी स्ट्रैटेजी है मूव ऑन करना। मशहूर NFL कोच डॉन शूला का 24 आवर रूल यहाँ एकदम फिट बैठता है। अपनी भावनाओं को महसूस करने के लिए खुद को थोड़ा टाइम दें, चाहे वो खुशी हो या दुख। लेकिन 24 घंटे के बाद अपना फोकस अगली चैलेंज पर लगाइए। और चौथी स्ट्रैटेजी, अपनी कहानी को रीफ्रेम कीजिए। ये सोचने के बजाय कि मैंने क्या खो दिया, ये सोचिए कि मैंने क्या सीखा। ये छोटा सा शिफ्ट आपकी पूरी कहानी को नेगेटिव से पॉजिटिव बना सकता है। तो आखिर में ये समझना बहुत जरूरी है कि फेलियर हमारा दुश्मन नहीं है। अगर इसे सही नजरिए से देखा जाए तो ये आगे बढ़ने के लिए सबसे पावरफुल फ्यूल बन सकता है। फेलियर हमें 3 बहुत कीमती तोहफे देता है।
पहला, ये हमें पहले से ज्यादा टफ बनाता है। दूसरा, ये हमें दिखाता है कि कौन सा रास्ता काम नहीं करेगा, जिससे हम सही रास्ते पर फोकस कर सकें। और तीसरा, ये हमें सक्सेस की असली कीमत समझाता है। तो इस एक बात को हमेशा याद रखिए, असफलता सफलता का ऑपोजिट नहीं है, ये तो उसका एक हिस्सा है। तो अगली बार जब कोई सेटबैक आए तो निराश मत होइए, एक पल रुकिए और खुद से पूछिए, ये फेलियर मुझे क्या सिखाने की कोशिश कर रहा है? क्योंकि याद रखिए, हर असफलता में ही सफलता का बीज छिपा होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और ज्ञान से भरी ऐसी ही कहानियों के लिए ड्रीम स्टोरी को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।